Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फिर एक बार इस लाइव सेशन में। और मैं आज भी विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण, उसकी दया, उसकी करुणा के कारण, उसकी भलाइयों के कारण, उसकी चंगाई के कारण हम सब लोग भले और चंगे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि फिर से वो हमारे बीच में वो हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। और उन्होंने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम उनके साथ बैठें, वो उनके साथ, हम उनके वचनों से बातें करें, वो हमसे बातें करें, वो हरी हरी चराइयों में लेकर चले, वो हमें अपने मेज पर से बैठाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप वचनों के साथ बैठते हैं ना, अब वचनों के साथ जब अध्ययन करने, वचनों का अध्ययन करने, उस पर मनन करने बैठते हैं, तो आत्मिक क्षेत्र में एक्चुअल में आप दिखाई कैसे देते हैं, वास्तविक रीति से आप कैसे दिखाई पड़ते हैं कि आप इस उत्तम मेज में बैठाए गए हैं। आप उस उत्तम मेज के सामने हैं और आप बैठाए गए हैं, जहां पर उत्तम से उत्तम, जिसकी तुलना आप किसी और भोजन वस्तु से नहीं कर सकते, उस तरह के भोजन वस्तु आपके सामने रखे गए हैं और आप उस भोजन का आनंद ले रहे हैं। इस बात को आत्मिक क्षेत्र में ऐसा दिखाई पड़ता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे होते हैं, जब उसके वचनों को अध्ययन और मनन कर रहे होते हैं। हालेलुया। तो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो वचन दिया है, हम उसे देखेंगे और हम उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करेगा और हमें वो आशीष भी देगा। तो इस समय मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पर मैंने रखा है, मैं इसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार में से, और उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और आपको ये स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा। और इसका हम लोग देखते जाएंगे 25 से आगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, चैप्टर 6, और उसका वर्स 25 से आगे, 25 पद से आगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। और क्या, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, कि क्या प्राण भोजन से और वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं, माफ कीजिएगा, और शरीर शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में, अपनी अवस्था में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन आयु में, अपनी आयु में का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हालेलुया। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वे कैसे बढ़ते हुए ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। तो भी तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में यानी आग में झोंक दी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों करना पहनाएगा। और ये अगर मैं इसे बुक में पढ़ूं तो लिखा हुआ है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में यानी आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और आगे कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता की खोज करो, या धर्म लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअली धार्मिकता है।
धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे आपको हो सकता है नहीं दिखाई पड़े क्योंकि यहाँ आपको स्क्रीन में कम दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप इसे अपने बाइबल में देख लीजिएगा। और कह रहा है कि अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विशेषकर जब आज हम देख मतलब इन बातों को देख रहे हैं, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर चिंता ना करने के विषय में लिखा हुआ है। चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इसमें और भी कुछ बातों को देखेंगे तो और एक महत्वपूर्ण बात आप पाएंगे कि परमेश्वर के परमेश्वर का उपाय आपके खाने पीने, आपके पहनने, इन दोनों बातों में खासकर क्या खाना, क्या पीना और क्या पहनना, इन तीन चीजों के विषय में परमेश्वर का क्या उपाय है, उन बातों को हम देख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो चाहे वर्तमान में हो, चाहे आपके हमारे पास्ट के समय का बात हो, हमारे पूर्वजों के समय का, इन तीन बातों के विषय में अक्सर आज भी आप देखेंगे तो लोगों को चिंता करते हुए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। घर घर की बातें और बहुत सारी बातें भी होती है, लेकिन ये तीन चीजों के विषय में आज भी लोग सोचते हैं, हर किसी का इस तरह से रहता है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है इन वचनों के द्वारा कि प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। क्यों क्यों चिंता नहीं करें? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि प्राण, तुम्हारा जो प्राण है, तुम्हें जो मैंने जीवन दिया है वो भोजन से बढ़कर है, और तुम्हें जो मैंने शरीर दिया है वो वस्त्र से बहुत बढ़कर है। और उसके बाद उदाहरण के तौर पर वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, बिल्कुल सही बात है, आप सभी जानते हैं, उनका खेत खलिहान नहीं है, बोते काटते कुछ भी नहीं है। हम मनुष्य क्या करते हैं, हर हर साल जो किसान है वो बोते हैं, काटते हैं, तब जाके वो खाने पीने पाते हैं। लेकिन मन पक्षियों के विषय में कह रहा है कि वो ना तो बोते हैं, पहले तो उनको गौर से देखो। कभी आप लोगों ने देखा है, ऐसा गौर किया है? ठीक है, अगर कभी आपने गौर किया है, नहीं किया ना, जरूर आप देखिए। क्योंकि शुरुआती दिनों में जब मैं प्रभु यीशु मसीह में मैं आना शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन हस्तक्षेप किए, तो जब मैं इन वचन को पढ़ रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने सच में मुझे, उसने कहा, जब इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा कि बाइबल बंद करो और टेरेस में चल जाओ, छत पे चले जाओ और छत में जाकर पक्षियों को देखो। और मैं क्या किया, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे लगा ये मेरे मन का सोच है, ये मेरे मन का विचार है, लेकिन मैं आगे बाइबल, आगे वचनों को पढ़ ही नहीं पाया, मैं मजबूर हो गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं बाइबल बंद किया और सीधा टेरेस पे चल गया, छत पे चल गया। और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ पक्षी हैं, कुछ मैना मैना लोग हैं, मैना आप जानते हैं, और कुछ गौरैया लोग हैं। वो लोग छत पे थे और वो लोग इधर उधर फुदक रहे थे और कुछ कुछ वो चुग रहे थे छत में। तो वहां जब मैं पहुंचा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इनको देखो। वो मेरी आत्मा में होकर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा इनको देखो, वे बोने वाले भी नहीं है, कभी तुम उनको बोते हुए नहीं देखो, कभी काटते हुए नहीं देखो, खत्तों में बटोरते हुए भी नहीं देखते हो। हर दिन आते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह अपने अपने घोंसलों से, अपने घरों से, जहां से भी वो आते हैं, और क्या करते हैं, वो जहां उनको दाना मिलता है, जहां उनको भोजन मिलता है, वहां उतर के वो क्या करते हैं, भोजन चुगते हैं, भोजन करते हैं। और अगर उनके बच्चे हैं तो उनके लिए भी वो लेकर जाते हैं। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में से, मेरे आत्मा में से मुझसे बात कर रहे थे। और उन्होंने इस तरह से मुझे कहने लगे कि वही है, ना तो बोते, ना काटते, ना खत्म बटोरते, फिर भी देखो इनके लिए हर दिन इनके लिए दाना का उपाय रहता। और इनके इनके डील डॉल को देखो, इनके शरीर को देखो, कोई दुबला पतला दिख रहा है क्या?
मेरे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझे सवाल किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आत्मा में सवाल किया, कोई दुबला पतला दिख रहा है क्या? कोई दिख रहा है? मैंने कहा नहीं प्रभु। क्यों? क्यों ये लोग दुबला पतला नहीं दिखते हैं, जबकि इनके पास ना तो खेत है, ना खलियान है, ना तो ये लोग फसलों को कहीं पर जमा करते हैं, खत्ते कुछ भी नहीं है, भंडार गृह नहीं है मनुष्यों जैसे, लेकिन फिर भी ये दुबले पतले नहीं दिखते हैं, क्यों? तो मैंने कहा प्रभु आप ही बताइए। प्रभु ने कहा क्योंकि ये चिंता नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि ये चिंता नहीं करते, ये किसी बात की चिंता नहीं करते। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने ना मुझे इस तरह से, आज से कई साल पहले शुरुआती दिनों में प्रभु यीशु मसीह मुझे पक्षियों को देखने के लिए कहे, तो वचन जो कह रहा ना पक्षियों को देखो, तो ये एक निर्देश है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप में से आप लोग यहाँ पर, आप लोगों ने अगर पक्षियों को नहीं देखा, कभी गौर से नहीं देखा, हालांकि हम हर दिन देखते हैं, पक्षियों को देखे हैं और देखते भी हैं, लेकिन अगर आप उनको गौर से नहीं देखे हैं इन वचनों के अनुसार, तो कल जब दिन होगा तो पक्षियों को जरूर देखिए। जब आपको समय मिलता है आप जरूर उनको देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये निर्देश है प्रभु का। तो प्रभु मुझसे बातें करने लगे क्योंकि ये चिंता नहीं करते हैं। और आगे प्रभु कह रहा है कि तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या करता है, उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम्हारा कीमत उससे ज्यादा नहीं है? उससे मूल्य तुम्हारा बढ़कर नहीं है? हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी, एक घड़ी मतलब एक सेकंड, एक मिनट या एक घंटा जो भी समझ लीजिए, भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, कपड़ों के लिए? हम प्रभु के अनुग्रह से इस समय आप देख रहे हैं कि मैं अच्छा कपड़ा, अच्छा शर्ट पहना हूं, डार्क ग्रीन कलर का। आप लोग भी बहुत अच्छा वस्त्र पहने, आपके घर में, आपके कवर्ड में, आपके अलमीरा में बहुत अच्छे कपड़े। फिर भी कई लोग चिंता करते हैं ना, कई लोग चिंता करते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों, एक तरह का जंगली पौधा है, उन पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे तो ना परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं सुलेमान भी, आप जानते हैं बाइबल के इतिहास, ना सिर्फ बाइबल के इतिहास में, पूरे इतिहास, मानव जाति के इतिहास में सुलेमान सबसे धनी व्यक्ति, धनी राजा हुआ, सबसे ज्यादा। इतना उसके पास धन संपत्ति था, अगर आपने कभी गौर नहीं किया है तो आप पुराने नियम में देख लीजिएगा। सुलेमान जो दाऊद का, राजा दाऊद का बेटा था, राजा दाऊद को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो सुलेमान इतना धनी था। आज जैसे पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, आपने नाम सुना होगा, एलन मस्क, है ना, जो टेस्ला का मालिक है। तो वो सबसे ज्यादा धनी के गिना जाता है। लेकिन वो भी सुलेमान जो इतना धनी था ना, सुलेमान के धन संपत्ति, सुलेमान के वैभव के सामने कुछ भी नहीं है। सुलेमान, लिखा हुआ है कि उसके समय में चांदी का कोई मूल्य नहीं होता था, चांदी ऐसे ही पड़े रहता था कूड़े कचरे की तरह। इतना इतना धन संपत्ति उसके पास था, इतने सोने थे, मतलब गोल्ड इतना था, गोल्ड और बहुत सारे जो बहुत बहुमूल्य पत्थर और बहुत सारे मणि और क्या क्या सब होता है, वो सब इतना उसके उसके पास था, उसके भंडार गृह में इतना था कि बेहिसाब था, कोई कोई हिसाब नहीं। आज आप जानते हैं किसी ना किसी के पास, जितने भी बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, बहुत वेल्दी लोग हैं, बहुत धनी लोग हैं, उनके पास भी हिसाब रहता है कि सोना कितना है, हाँ 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 100 किलो। चांदी कितना है, 1000 किलो। और हीरा, डायमंड कितना है, डायमंड इतना पीसेस है, इस तरह से। लेकिन सुलेमान के समय में ऐसे बहुमूल्य जो हीरे मोती, सोना चांदी, इसका कोई हिसाब नहीं। और वही चांदी के विषय, सिल्वर के विषय में तो वचन कहता है
वो तो कूड़े की तरह पड़ा रहता था, इतना धनी। लेकिन प्रभु का क्या बोल रहा है कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान दो, कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना तो अपने वस्त्र के लिए वस्त्र काटते हैं। तभी मैं तुमसे कहता हूं, सुलेमान भी जो सबसे धनी, इतिहास का, मानव इतिहास का सबसे धनी व्यक्ति भी अपने सारे वैभव में उनके समान वस्त्र नहीं पहना। सोचिए, इसका इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इसका अर्थ बिल्कुल साफ है कि जंगली शोषण लोग सुलेमान से ज्यादा अच्छा कपड़े पहने। जबकि वो क्या है, लिखा हुआ है कि जंगली शोषण जो है वो क्या है, मतलब घास और जंगली शोषण जो है आज है और कल आग में वो सूख जाती है, वो झोंक दी जाती है आग में। फिर भी ऐसा वस्त्र पहनाता है जिसका जिसका कंपेयर, जिसकी तुलना सुलेमान भी नहीं कर सकता। सुलेमान के सुलेमान के घर के कपड़े, सुलेमान के शोरूम के कपड़े भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। हालेलुया। कपड़ों का जो शोरूम सुलेमान के पास था उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो क्यों तुम वस्त्रों की चिंता कर रहे हो। तो प्रभु कह रहा है कि इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इससे अधिक क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए फिर से प्रभु कहते हैं, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इन वचनों को, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि अधिकतर लोग आज भी इन तीनों बातों पर चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आज भी करते हैं। और ऐसे लोगों से अगर आप बात करते हैं, मैं भी पहले इन बातों को चिंता करता था, इन बातों को मैं भी चिंता करता था। और जब ये वचन, जब कहीं पर चर्च में किसी सेवक के द्वारा, पास्टर्स लोगों के द्वारा ये वचन बांटा जाता था, तो मैं मन ही मन सोचता था कि वचन बोल देना आसान है, चिंता आता है क्या करेंगे। लेकिन वचनों को आप जब गौर करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। फिर से गौर से देखिए चीजों को, है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक वचन आपके लिए निकालना चाहूंगा जो आपको यशायाह नबी की पुस्तक में मिलेगा। यशायाह उसका 43 यानी 43, यशायाह 43, और उसका जब आप देखते हैं 4 पद को क्या लिखा हुआ है, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज्य राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, आगे भी पढ़ देता हूं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर को कहूंगा दे दे और दक्षिण से भी रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया। तो यहाँ पर यशायाह 43 का जब हम लोग 4 को देख रहे हैं, प्रभु का वचन कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। तो आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। अनमोल और प्रतिष्ठित, समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामने आप एक बहुत ही, एक ऐसे गेस्ट के समान है, एक ऐसे मेहमान के समान है जो बहुत ही ज्यादा प्रिय है। जैसे हमारे घरों में जब कोई हमारा बहुत प्रिय मेहमान आता है, जो हमारा सबसे प्रिय है, तो हम उनके लिए बेहतर से बेहतर चीजों को हम क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं। चाहे अगर वो रात को रुकना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, जब उस कमरे में बेड बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे नया बेडशीट आप निकालते हैं और जो कुछ भी है आप उसके लिए नया उपलब्ध कराते हैं, जो आपके पास है बेहतर से बेहतर। फिर आप हर एक चीजें, अगर बाथरूम में साबुन वगैरह, जो नहाने के लिए नहाना है, चूंकि साबुन टूथपेस्ट ये सब रखना है, तो आप क्या करेंगे, आप नया साबुन का नया पैकेट खोलेंगे, नया टूथपेस्ट का पैकेट खोलेंगे, नया टॉवेल आप रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो सबसे आपका प्रिय है। हालेलुया। और उसी तरह से आप भोजन भी क्या करेंगे, आप भोजन भी बहुत बेस्ट आप बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वो आपका सबसे प्रिय है। तो इस उदाहरण के द्वारा मैं क्या बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जो अभी हम देख रहे हैं, यशायाह
43 का 4 के आधार पर, मेरी दृष्टि में तू अनमोल। तो प्रभु की दृष्टि में हम कैसे हैं? हम उसके बहुत प्रिय लोग हैं, बहुत प्रिय लोग हैं। तो जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भेड़शाला में आप हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्यों नहीं करेगा? प्रभु का वचन कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। और एक प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? मैं इसके द्वारा क्या बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन क्या बताना चाहता है कि हम मनुष्य अपने प्रिय मेहमान के लिए, प्रिय व्यक्ति के लिए जो 1-2 दिन आ रहा है, 1-2 दिन के लिए आया या 1 सप्ताह के लिए आया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? बेहतर से बेहतर करते हैं। तो मनुष्यों की योजना अपने प्रिय लोगों के लिए बेस्ट होती है। ये प्रभु कह रहा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। हालांकि हम बुरे नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर सब मनुष्यों के लिए कह रहा है, सब मनुष्यों के विषय में बात कर रहा है। तो हम बुरे नहीं है, प्रभु हमें बुरा तो नहीं कह रहा है। तो जब हम अपने प्रिय लोगों के लिए हम इस तरह से बेहतर उपाय करना जानते हैं, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने बच्चों के लिए, अपने मांगने के लिए बढ़कर क्यों नहीं देगा? आप और मैं जब हमारे प्रिय गेस्ट के लिए हम बेहतर देते हैं, तो हमारा परमेश्वर जिसके विचार हमसे बहुत ऊंचे हैं और उसके पास सोर्स और रिसोर्सेस और तमाम तरह के ब्लेसिंग्स, आशीषें भी उन्हीं के पास है, तो आपको क्यों नहीं देगा? बिल्कुल आपको देगा। जैसे आकाश के पक्षियों का हम लोग उदाहरण देख रहे थे, वो उनके पास न खेत खलियान है, कुछ भी नहीं है, उनके अकाउंट्स नहीं है, फिर भी आप एक भी पक्षी को दुबला पतला नहीं देखते। हाँ, अगर कोई पक्षी घायल हो गया है, ठीक है, किसी शिकारी ने उस पर किसी शिकारी के द्वारा वो घायल कर दिया गया, तो उसे भोजन वो नहीं कर पा रहे, उड़ नहीं पा रहा है, तो ऐसा पक्षी को हो सकता है वो दुबला पतला हो गया या बीमार है, तो समझ सकते। लेकिन आप जनरल तमाम हर एक पक्षियों को देखेंगे तो दुबला पतला किसी को भी ना आप नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो वो जब परमेश्वर उनको कर सकता है, जबकि वो तो परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं बनाए गए हैं, तो आपको क्यों नहीं देगा? वचन कह रहा है। तो बेवजह अगर आप इन बातों गौर से देखेंगे ना, आपके और मेरे पास चिंता करने का कोई विषय ही नहीं है, चिंता करने का विषय ही नहीं है। फिर भी लोग चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि उनको प्रभु यीशु मसीह पर और उनके सामर्थी वचनों पर और उनके बलवंत हाथ पर भरोसा नहीं है। इसीलिए जो भी चिंता करते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके अलावा भी तमाम बातें। अब आप में से कोई अगर सोचेंगे, अब मनुष्य है, चिंता तो आएगा ही। चिंता आना आना अलग बात है, उसे अपने ऊपर हावी होने देना अलग बात है। चिंता आता है, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप उसे जवाब दीजिए कि मेरा प्रभु यीशु मसीह सब कुछ मेरे लिए उपाय करके रखा है। अगर आप गौर करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में, आदम हव्वा पहले बनाए गए कि उनके लिए उनकी जरूरत की चीजें पहली बनाई गई? आपके पास जवाब है, आप सारे लोगों के पास जवाब है। और जवाब नहीं है तो आप उत्पत्ति पहला अध्याय आप देख लीजिए, पहला और दूसरा अध्याय, इन दोनों को देख लीजिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो जवाब क्या है? आदम और हव्वा के बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने 1 से लेकर 5वें दिन तक सारी चीजों को जो आदम और हव्वा के लिए जरूरत था, सब कुछ पहले ही बना दिया गया, ताकि ताकि क्या, जब आदम और हव्वा आए उनको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े। जब मेरे चुने हुए लोग आए, मेरे अपने समानता स्वरूप में बनाए गए लोग आए इस पृथ्वी पर, तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए परमेश्वर उनके लिए सब कुछ पहले उपाय करके रखा। तो ये जो घटनाएं हैं, उत्पत्ति की घटना, वो आपको और मुझे क्या बताना चाहती है? यही बताना चाहती है कि आपके और मेरे लिए सब कुछ पहले से ही प्रबंध कर दिया गया। खाने पीने की चीजें, वस्त्र की चीजें, हर एक चीजें, यहां तक कि आपके नौकरी, आपका अच्छा स्वास्थ्य, तमाम चीजें, आपके आय के स्रोत, सब कुछ पहले से उपाय कर दिए गए।
अब सवाल आता है, तो क्या हम कुछ नहीं करें? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ उपाय रखे, आय के स्रोत आपके लिए, आर्थिक बातों का उपाय करके रखा है, लेकिन उसके लिए एक नौकरी आपके लिए रखा है। ठीक है, वो नौकरी के रूप में हो सकता है, वो एक बिजनेस के रूप में हो सकता है, वो उपाय परमेश्वर का उपाय है। कैसे हो सकता है? एक नौकरी के रूप में, एक बिजनेस के रूप में, या किसी और भी तरह से परमेश्वर आपके लिए उपाय करके रखा है। आप जब परमेश्वर की अगुवाई में, उसकी उपस्थिति में लगातार रहते हुए जब आप उस नौकरी को पाएंगे, उस बिजनेस को करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, तो आपके लिए वो सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि आप प्रभु की ओर देखकर कर रहे हैं। हालेलुया। तो इस और लेकिन जब हम उसकी जगह पर, जैसे यहाँ पर चिंता ना करने के विषय में लिखा हुआ है, वही जगह उसके विपरीत यदि आप चिंता करने लगते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है? आपके ऊपर जिस उपाय को उसने आपके लिए करके रखा है, आप उन बातों को रिसीव नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, आदम और हवा का विषय में हमने बात किया। आप वहां पर जब 3 अध्याय में देखेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय में, जब सर्प आकर हवा से बात कर रहा है, ठीक है, आइए उसे हम लोग खोल लेते हैं। हवा के पास जब सर्प आता है, यानी सांप आता है, शैतान सांप के रूप में आता है, सांप के अंदर होके आता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, मैं उसका 1 से पढ़ रहा हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से आगे, जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच में परमेश्वर, सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो इस वृक्ष के वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य, यानी परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो यहां पर सर्प ने, शैतान ने हवा के मन में क्या डाल दिया? तुम्हारे लिए चिंता का विषय क्या है? चिंता का विषय यह है कि तुम परमेश्वर के द्वारा तो बनाए गए हो, लेकिन परमेश्वर के समान नहीं हो, है ना? ऐसा ही हवा ने, माफ कीजिएगा, सर्प ने हवा के अंदर, हवा के मन में ये चिंता डाल दिया, ये विषय डाल दिया कि तुम लोग परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं हो, जबकि परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम उनके समानता स्वरूप में नहीं हो। लेकिन जैसे इस फल को खाओगे ना, जिसे परमेश्वर ने मना किया है, जैसे इसे खाओगे तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो हवा के अंदर परमेश्वर के समान बनने की इच्छा जाग गई और वो इस बात को लेकर चिंतित हो गई। तो क्या आदम और हवा परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं बनाए गए थे? आप लोग जवाब दे सकते कि क्या आदम और हवा परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं बनाए गए थे? इसका जवाब आपको मिलेगा उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 27 पद में। 26 और 27 को मैं पढ़ देता हूं। उत्पत्ति 1 अध्याय 26-27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो यह हम बार बार देख रहे हैं, 3 बार इस बात का जिक्र है कि परमेश्वर ने 26 और 27 दोनों पदों में अगर आप देखेंगे तो 3 बार जिक्र है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को, यानी मनुष्य को, अपने समानता स्वरूप में बनाया, 3 बार। लेकिन शैतान आकर हवा को क्या बोल रहा है? तुम उनके समानता स्वरूप में नहीं हो। यही बात हवा को चिंतित कर देती है, परेशान कर देती है कि हम उनके समानता स्वरूप में नहीं बने हैं। लेकिन जब हम इसे खा लेंगे, इस फल को खा लेंगे, इसका अर्थ है कि सांप यानी शैतान ने इस बात को एक इस तरह से उसको बहकाया कि परमेश्वर ने तुम लोगों से कुछ बात को छुपाया या झूठ बोला है। इस तरह से वो क्या कर रहा है? हवा को भड़का रहा है और उसे चिंतित कर रहा है। और जैसे ही वो चिंतित हो गई,
वो चिंता में पड़ गई, वो विचार जो शैतान के है, वो बुरा विचार उसके मन में प्रबल हो गया। उसने क्या किया, उसने फल को तोड़ा और उसे खा लिया। अगर आप गौर करेंगे, वहां पर जीवन का वृक्ष भी था। क्या दो पेड़ था, हालांकि बहुत सारे वृक्ष थे, फल वाले बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन वहां पर जो मध्य में दो वृक्ष, अगर आप गौर करेंगे वहां पर लिखा हुआ है, जब आप 2 अध्याय में पढ़ेंगे लिखा हुआ है वहां पर कि परमेश्वर ने क्या किया, दो वृक्ष बना के दिया, जिसमें से उस बगीचे, उस गार्डन के बीच में, ईडन गार्डन के बीच में एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो परमेश्वर ने मना क्या किया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना। तो उनके पास ऑप्शन था, बाकी फलों को खा सकता है और जीवन का वृक्ष के फल को भी खा सकता है, लेकिन चूंकि वो चिंता उसके अंदर डाल दिया गया, इसी कारण उसने जीवन के वृक्ष का फल छोड़कर उसने उस फल खा लिया जिसका खाना मना था। और इसी कारण बाद में आप सभी जानते हैं उसका प्रतिफल क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो मैं इसके द्वारा वापस हम आ जाते हैं, जो यहाँ पर हम क्या चिंता करके क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे का विषय में लिखा हुआ है। तो मैं आप सबको बता रहा था कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, जैसा आदम और हवा के लिए पहले से ही सब चीजों का उपाय करके रखा, वैसे ही मेरे और आपके लिए सब चीजों का उपाय पहले ही करके रखा। वो आपको गाइड करेगा वहां तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा यूहन्ना 14:26 में देखेंगे तो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है, वो हमारा टीचर है, हमारा सहायक है, हमारी सहायता करता है, हमें स्मरण दिलाता है। तो जब आप प्रभु के साथ रहते हैं, उनके वचनों को अपने जीवन में काम करने देते हैं, तो वो क्या करता है, आपको गाइड करता है उन उपायों की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले ही करके रखा है। इफिसियों पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 वचन से जब आप आगे देखेंगे, लिखा हुआ है जगत की उत्पत्ति से पहले से ही आपके और मेरे लिए सब आशीषें स्वर्गीय स्थानों में दे दी गई हैं, ऐसा लिखा हुआ। तो पहले जगत की उत्पत्ति से पहले से आपके और मेरे लिए सारी आशीषों का उपाय कर दिया गया है। लेकिन जब प्रभु के साथ आप संगति में बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ संगति कर, इस तरह के संगति में आप बढ़ते चले जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अगुवाई करेगा, लेकर चलेगा उस हरी हरी चरागाह में, उस सुखदायी जल के झरने के पास, यानी उस उपाय की ओर जो परमेश्वर ने आपके लिए करके रखा है, और आप बड़े आसानी से आप उसे प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जब चिंता, आप अपने जीवन में चिंता की बातों को, डर की बातों को, ऐसे अंधकार के, ऐसे इस तरह के अंधकार के हथियारों को अपने जीवन में प्रबल होने देते हैं, तो अंधकार की शक्तियां क्या करती है, उसी तरह जैसा हवा को जीवन के वृक्ष से की ओर से क्या किया, घुमा करके उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की ओर उसका ध्यान किया। उसी तरह से जब कोई चिंता करता है, कोई व्यक्ति चिंता करता है, डरता है, तो क्या होता है, वही चिंता आपको दूसरे दिशा की ओर घुमा देता है, जिधर जिधर क्या है, सूखापन जैसा दिखाई पड़ता है, जिधर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, सब कुछ खाली खाली दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप चिंता को अपने जीवन में जगह नहीं देते हैं, आप उसे प्रबल नहीं होने देते हैं और परमेश्वर के वचन की ओर ही ध्यान देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर ध्यान देते हैं, तो आप बड़े आसानी से आप क्या करें, परमेश्वर के उपाय की ओर आप पार प्राप्त कर लेंगे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम क्या करें, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह भरोसा रखें, उनके वचनों पर भरोसा रखें। और जैसा आदम हवा के लिए पहले ही सब कुछ उपाय कर दिया गया, आपके लिए भी पहले ही उपाय कर दिया गया। ये आपको कैसे मालूम चलेगा, फिर से मैं वही बताना चाहूंगा, जब आप प्रभु के साथ संगति करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके वचनों में बढ़ेंगे, आप ये बड़े आसानी से आप अनुभव से जान जाएंगे। क्योंकि रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1-2 वचनों को देखेंगे, लिखा हुआ है, अनुभव से मालूम करते रहो परमेश्वर की भली, भौती और सिद्ध इच्छा, यानी उसके सारे उपाय जो आपके लिए किए गए हैं, आप कैसे करेंगे, अनुभव से मालूम करेंगे। और वो अनुभव कैसे आएगा, वो एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलते चलेंगे, उनके वचनों को आप अपने जीवन में जगह देंगे, आप वचनों का अध्ययन करेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, तो क्या होगा, आप बड़े आसानी से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अनुभव आप में आप ये जान जाएंगे कि मेरे लिए किस दिशा में क्या उपाय है, जो पहले से ही तैयार कर दिया गया। हालेलुया। तो इस तरह की चीजें हैं, और यहाँ पर हम बल्कि सब चीजों को स्पष्ट रीति से देखें, तो आज से प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमारे ऊपर खोला जा रहा है, वो यह है कि हम
चिंताओं को या इस तरह के नकारात्मक बातों को अपने जीवन में हावी नहीं होने देंगे। हालेलुया। तो इस अनुग्रह को, इस आशीष को अपने जीवन में जगह दीजिए। और जिन जिन जैसे जिस तरह से आकाश के पक्षियों को देखने के विषय में जब भी कभी समय मिलता है ना, मैं तो ये करता हूँ। जब से प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को मुझे करने के लिए सिखाया है, आज भी जब मैं खाली समय में होता हूँ, कभी कभी जब मैं छत पे जाता हूँ या बाहर घर से बाहर निकलता हूँ, मैं पक्षियों को देखता हूँ। और जब मैं उनको देखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कई बातों को करते हैं, और मैं उस दौरान जब वो बातें करते हैं, मैं अपने आप को आशीषित होते हुए महसूस करता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा और हर एक उन बातों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुतायत से आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए और अद्भुत उपायों के लिए जो आपने हमारे लिए पहले से ही कर दिया। हम बहुत अधिक शुक्रगुजार हैं, बहुत अधिक धन्यवादी। और निश्चय आज के दिन में भी प्रभु आपने इन वचनों के द्वारा, इन सामर्थी वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन आपका तलवार के समान है, एक हथौड़ा के समान है, एक आग के समान है। प्रभु यीशु मसीह, आपका ये तलवार रूपी वचन, ये हथौड़ा रूपी वचन, ये आग रूपी वचन, हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम सभी सुनने वालों जो जो आज वर्तमान में चाहे या भविष्य में देखें, सबके जीवनों में प्रभु और जीवनों से उन सारी चिंता की बातों को, डर की बातों को और हर एक ऐसी नकारात्मक बातों को जो आपके उपायों की ओर से हमारे ध्यान को किसी दूसरी ओर भटकाती है, दूसरी दिशा की ओर लेकर जाती है, उन सारे बातों को, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी विषयों को प्रभु हाँ पिता काट डाल रहा है, जला डाल रहा है प्रभु, टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। में सबके जीवन में आपके छुटकारे को प्रभु, हर तरह की नकारात्मक बातों और चिंता जैसे नकारात्मक बातों से छुटकारे की बातों को सबके ऊपर खोलता हूँ और सबके मन हृदय पर आपके लहू को लगाता हूँ प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। यह आजकल 36-26 में आपने वचन में साफ साफ कह दिया है कि मैं तुम्हें नया मन और नया हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद इस आशीष को देने के लिए, सबके मन को रिन्यू करने के लिए, सबके हृदय को रिन्यू करने के लिए, सबके स्पिरिट को भी प्रभु स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रभु मजबूत करने के लिए, ताकत बलवंत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। सबके जीवन को आशीष करता प्रभु यीशु मसीह। और जिनका जिस भी तरह का प्रार्थना निवेदन है, चाहे इनके आत्मिक जीवन से जुड़ा हो, इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हो, इनके परिवार समाज से जुड़ा हो, इनके पढ़ाई लिखाई या करियर से जुड़ा हो, किसी भी तरह के कार्य क्षेत्रों से जुड़ा हो, सब का उत्तर इन्हें प्राप्त होने जा रहा है। धन्यवाद यीशु मसीह, हम आपको महिमा देते हैं, हर एक को फिर एक बार आशीष करते हैं, सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह आप ही के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस।